सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अब ये थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये माइक था मेरा और पता नहीं कैसे टूट गया। सो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। डिस्कस करते हैं चीज़ों को। बेसिकली अगर आप पहला नंबर तो आज 15 अगस्त है, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। वैसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, सभी को पता भी होगा। आज कुछ अलग ही टाइप वाला है, लेकिन चलो कुछ चीज़ें आप पे डिस्कस करनी थी। बेसिकली आप में से इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल एग्जाम को लेके कैंडिडेट का पर्सनल में डाउट्स आ रहे थे और ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो मैंने रिव्यूज़ के तौर पे या खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे, लाइक आइज़ कैसे टेस्ट होता है या फिर आपका ECG टेस्ट कैसे होता है, एक्सरे टेस्ट कैसे होता है, टीथ चेक क्या कितने होने चाहिए, आइज़ का क्या क्राइटेरिया होता है, आइज़ में कितने टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। बट अभी के अकॉर्डिंग अभी वो थोड़ा कैंडिडेट के अंदर होता है ना न्यू वाला जज्बा टाइप में, तो उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से तैयारियाँ चल रही होंगी। और ऑल द बेस्ट इसलिए क्योंकि नेक्स्ट आपको जो रिपब्लिक डे आने वाला है, मे बी क्या आप अगर सारी की सारी चीज़ें अच्छे से करते चले गए। और माइक में जानबूझ के पास मैंने रखा है, वैसे तो ये टूट गया, तो एक तो मेन रीज़न वो है और दूसरा रीज़न ये भी है कि हवा थोड़ा सा तेज़ी चले, गर्मी वाला सीन नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। और एक बात और, मतलब छत पे हैं भाई और हर तरफ दूर तक, इतना दूर तक झंडे, हर एक छत में झंडे, मतलब बिल्कुल बवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। आप पे आगे जो चीज़ें डिस्कस करनी थी वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मेडिकल एग्ज़ाम को लेके कैंडिडेट का डाउट है। मेडिकल एग्ज़ाम बेसिकली ये है जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है फेस सेकंड एडमिट कार्ड में कि इसी बार होगा कि मतलब नेक्स्ट टाइम, मतलब तुरंत हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत नहीं होगा। हाँ, आपको मेडिकल की डेट मिलेगी। आपको पता है 27 से 28 तारीख तक आपका फेस सेकंड एग्ज़ाम चलने वाला है, 21 अगस्त को। बेसिकली मेरा भी एक एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद, अभी से कुछ दिनों बाद लगा हुआ जस्ट, नहीं तो फिर GD के लिए अपन कुछ ज़्यादा ही वीडियोस करते हैं और बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने वो भरसक प्रयास करना है जिससे आप कर पाओ। वैसे ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे PDF वगैरह एवरीथिंग जो प्रोवाइड करा रहे हैं। PDF पे 40 टॉपिक करा दिए, कल 5 टॉपिक कराए, उससे पहले 7 टॉपिक कराए, 15 टॉपिक की वीडियोज़ भी ऑलरेडी चैनल पर करा चुके हैं। प्रीवियस टाइम के 100+ वीडियोज़ के लिंक शेयर कर दिए हैं। SRT के कम से कम 15 से 20 वीडियोज़, DFT के 2 से 3 वीडियोज़, अगर आप करना चाहो उतने से ही हो जाएगा। चलो तो आ जाती है बात मेडिकल एग्ज़ाम की। मेडिकल एग्ज़ाम भैया कब होगा? सिंपल सी बात है, आपका मेडिकल एग्ज़ाम जो होगा, जैसे आप 21 को फेस सेकंड, 22 को फेस सेकंड, 23 को फेस सेकंड दे के आओगे। तो यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, GD का जो 27, 26, 27, 28, भाई जिन सेंटर्स पे दे के आने हैं 22, 23 वाले, वही टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं रिव्यू शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप उन्हीं टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर अपन करवा देंगे, या फिर ऑलरेडी वो आप कर चुके होंगे, वही टॉपिक्स आपके सेंटर में आएंगे। मोस्टली ये कॉमन सी चीज़ हमेशा होती आ रही है, क्योंकि डेली लगभग 10 टॉपिक एक सेंटर में बना के रख लिए गए। अब उनको नहीं मतलब ना कि लड़का क्या तैयार, वो आए टॉपिक बांटे, काम ख़त्म, क्या टॉपिक आ रहा है। रिव्यू शेयर करेंगे तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। ये चीज़, मेडिकल एग्ज़ाम जस्ट आपका नहीं होगा, उसी दिन आपको मेडिकल की डेट मिलेगी। फेस सेकंड एग्ज़ाम के दिन जैसे आप फेस सेकंड क्लियर करोगे, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करा ली जाते हैं। अब बहुत कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कब तक, भाई कानपुर सेंटर 380 चकेरी पे मैंने जब दिया था, 2 बार इधर मेडिकल दिया, तो दोनों बार क्या हुआ, एक बार शाम के लगभग 7 बजे फ्री कर दिया और एक बार लगभग 10:30 से 11 रात के बचा दिए थे। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग लेटर तक फिल करा लिया जाता है, मेडिकल का एक डॉक्यूमेंट तक फिल करा लिया जाता है, मेडिकल डेट बता दी जाती है, ठीक है। अभी वंदे मातरम हो रहा है, चलो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि ये तो हो गया। अब मेडिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं। देखो, इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल नॉर्मल मेडिकल नहीं होता है कि बस ऐसे दूर से चेक किया ये और फिट है, मतलब 2-4-5 चीज़ें चेक की। इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल बॉडी के इनर पार्ट भी चेक किए जाते हैं, आउटर पार्ट मीन्स बाहरी हिस्से तो देखे ही जाते हैं, बाहर सारी की सारी चीज़ें बाहर वाली होती हैं, जैसे कि आँख हो गया और ये हैंड बैंड हो गया, फ्लैट फीट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें चेक ही की जाती हैं। इसके साथ में जो आपका मेन चीज़ें चेक की जाती हैं, ECG टेस्ट होता है, BP टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका टेस्टिकल आपके अच्छे से चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे वैसे मैं इंडिविजुअल भी बता सकता हूँ, और इंडिविजुअल अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन एजुकेशन मेडिकल वीडियोज, ऑनलाइन एजुकेशन एयरफोर्स मेडिकल वीडियोज़, तो डेफिनेटली आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में, स्पेशली आइस रिलेटेड। अपन जो आउट होते रहे हमेशा आइस पे आउट होते रहे, बट बेसिकली अभी से कुछ दिनों पहले मैंने ऑपरेशन खुद करा लिया, ठीक है ना। सही एयरफोर्स दूसरा कुछ करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है। मेरा तो वही बोला एग्ज़ाम लगा है, तभी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे, लेकिन डोंट वरी, जितना करा रहे उतना ही कर लोगे तो आप सभी अच्छा कर पाओगे, ठीक।
अब चलो, अगर मैं सर से स्टार्ट करता हूँ, बाल छोटे कटा के जाने होते हैं, ठीक है। आँखों की बात कर लेते हैं। बैक्स ग्रुप का जो विज़न होता है वो 6/6 होना चाहिए, 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर चश्मा लगाते हो 1.5 से ज़्यादा एक्स ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए चश्मे का नंबर। वाई ग्रुप के लिए 3 नंबर तक चश्मा अलाउ होता है। 6/24 विज़न होता है, इससे ज़्यादा नहीं अलाउड होता है। उसके लिए चश्मा को हो गया। दूसरा आई स्पेक टेस्ट होता है, जो होता है आपका एक, मान लो ऐसे सर्कल बने होते हैं, 5 8 पहचानना होता है संख्या, जिसे कलर विजन टेस्ट बोला जाता है। कलर विजन टेस्ट बोला जाता है। दूसरा टेस्ट ये हो जाता है, आई पे एक टेस्ट और होता है, ठीक है। जैसे क्लोज में आपको मान लो एक न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, तो आपकी एक आंख ऐसे बंद करा देंगे। क्लोज में पढ़ने का, एक तो दूर का तो होता ही है, एक क्लोज में भी पढ़ने का टेस्ट होता है। 3 टेस्ट आइज के होते हैं। दांत आपके चेक किया जाता है, 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। सामने के दांत टूटे उटे नहीं होने चाहिए। ये भी नहीं कि सामने के टूटे नहीं, इस अंशु भैया कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बगल के सब टूटे हों। दांत आपके 14 डेंटल पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद आपका दाढ़ी वाड़ी सब क्लीन एंड क्लियर करा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इतना हो गया, इसके ऊपर कुछ बचता है, माथा था कुछ नहीं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक मैं आपको बता देता हूँ, इधर आ जाते हैं, ठीक है। उसी दिन आपका चेस्ट होगा, उसी दिन आपका हाइट होगा, ठीक है, उसी दिन आपका वेट होगा। चेस्ट, हाइट एंड वेट। चेस्ट में कोई भी आउट नहीं किया जाएगा, 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना होता है। उसका वेट आपका ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपैंड करना होता है नॉर्मल चेस्ट के कंपेरिजन में। पहले ऐसे बोल नापेंगे, उसके बाद आपको एक्सपैंड करना होता है। और आपका जो हाइट होता है वेट के अकॉर्डिंग, अगर चैनल पे सर्च करोगे, एयरफोर्स का जो कानपुर सेंटर पे मैंने दिया था ना फेस सेकंड, उसी सेंटर का मैंने खुद फोटो निकाला था। सर ने बोला था जाके वो फोटो दीवार पे लगा, जाके देखो अपना हाइट और वेट। जो लड़के पूछ रहे थे कितना होना चाहिए जाने से पहले, मेडिकल में अंदर जाने से पहले, और फिर वैसे जाओगे अंदर तो एक मशीन टाइप में होती है, उसमें खड़ा कर देते हैं, उसी में हाइट नाप देते हैं, उसी में वेट नाप देते हैं, वो निकल के आ जाती है हाइट वेट, वहाँ से नप जाता है, ठीक है। और वो वाला मतलब अवेलेबल है वीडियो, आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ऑनलाइन एजुकेशन एयरफोर्स मेडिकल वीडियो, ठीक है, हाइट एंड वेट मेडिकल वीडियो, तो आपको उसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये चीज़ें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या होगा, मेडिकल वाला समझ में आपको आया, मतलब कि चेस्ट हाइट वेट वाला तीनों चीज़ें क्लियर हुई। कितना हाइट, अब जैसे मैं अपना एक बताता हूँ, तब मेरा हाइट लगभग 169 निकलता था हर बार, अब मुझे 170 लगता है कि 170 प्लस होगा ही, ठीक है। तो कितना 169 था। और आपका जो वेट होना चाहिए उस टाइम पे वेट कितना था, ऑलमोस्ट 63 kg था, 63 kg था। तो वेट आपका जो होना चाहिए 65। और वेट का मैं बता दूं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है उनको भी दिक्कत होगी भाई। 1 किलो बता रहा हूँ, आधा किलो पे रीमेडिकल दे दिया है। जब सेकंड टाइम दे रहे थे, फर्स्ट टाइम तो चल गया था, सेकंड, लेकिन जिनका मतलब आधा किलो मीन्स हाफ kg से 2 kg पे जिनका वेट ज़्यादा होता है उन्हें भी दे दिया जाता है। लेकिन आप डरिएगा मत कि ये बोल रहे हैं आधा किलो, आप अगर 3-4-5 किलो प्लस माइनस, देखो मैं बताता हूँ, एक क्राइटेरिया होता है 55 से 65 के बीच में, अगर इस एज से इतने का, वो मैंने चीज़ आपको बता रखी है ऑलरेडी। अब वो चार्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अगर चाहूँगा किसी दिन तो मैं आपको वो निकाल करके आपको फिर से दिखा दूँगा या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। हाइट वेट चेस्ट का आप समझ गए। आगे आ जाते हैं। चेस्ट के लिए चेस्ट हो गया। आगे एक्सरे होता है। एक्सरे जो आपका होता है वो कैसे किया जाता है, देखो एक्सरे के लिए मैं सिंपल से बताऊँ, कानपुर सेंटर पे, हमारा सेंटर पे कभी भी एक्सरे नहीं हुआ है। हमें 7ASC, हाँ 7ASC नहीं, 7AFSP एयरफोर्स का मिड इधर वो है स्टेशन, जहाँ पे मतलब कि मेडिकल कानपुर की जो सारी वो ऑफिशियल आर्मी वालों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए, नेवी वालों, तो हमें बस में बिठाकर उधर लाया जाता था। और फिर वहाँ पे हमारा ये हुआ है। दोनों का बार का बता रहा हूँ, जिस भाई ने आज से एक दो पहले बार अटेम्प्ट दिया होगा उनको ये चीज़ पता होगी, कि वहाँ से बिठा करके हमको यहाँ लाया जाता था, ठीक है। उसके बाद अब गोरखपुर में जैसे जाते हो तो गोरखपुर में क्या होता है कि सेंटर, जहाँ पे सेंटर है, हाँ मेन सेंटर में चीज़ें चेक नहीं होती, मेन सेंटर में ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं होती। वो वहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर एक सेंटर में भेजते हैं, मतलब कि उनका एक अलग से सेंटर है, वहाँ पे भेजते हैं। 2 से 3 किलोमीटर लगभग वहाँ से होगा, 5 किलोमीटर तक होगा, एग्जैक्ट याद नहीं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा। ऐसे तो पैदल नहीं जा सकते, सवारी से ही जाना होता है। ये चीज़ हो गई, ठीक। तो एक्सरे चेक किया जाता है। एक्सरे के बाद आपका क्या होता है, आपका अब हैंड बैंड, ये हैंड बैंड जिनका तिरछा होता है, सॉरी हाथ मैंने कैमरा सॉरी माइक दूर कर दिया, हैंड बैंड चेक किया जाता है। उसके बाद आपके नाखून कट्टे होने चाहिए। उसके बाद आपका एक स्वीट टेस्ट होता है, पसीना का। पसीना टेस्ट बिल्कुल तगड़ा वाला कराते हैं भाई, उठक बैठक कराते हैं, पुशअप्स मरवाते हैं धड़ाधड़, और बिल्कुल ऐसे खोल देते हैं, ऐसे, हाँ ऐसे खोल देते हैं, और आएंगे और ऐसे पटरी लेके सर आते हैं, क्या पटरी लेके सर आते हैं, और फिर उसमें पटरी से ऐसे चला के देखते हैं। कुछ कलाकार लड़के होते हैं, जैसे 5-6 लोग 10 से 7 में चले, अरे कॉपी में लिखने वाला होगा, इसके निकलता है, उसने पॉइंट तुरंत बना दिया। 2-3 लोग कुछ ऐसे सबको एक साथ कराया। अब इधर जो बंदा खड़ा है उसके मान लो स्वीट की प्रॉब्लम, ऐसे हुआ है बहुत। अब जाते हुए 3-3 दिन मेडिकल होता था, पहले दिन साथी बन जाते थे, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे बंदा जो उधर वाला
ऐसे ऐसे होता था भाई, ठीक है। तो इस तरह का आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इधर पेटेड सब कुछ ठीक है। आगे टेस्टिकल आपके अच्छे से चेक किए जाते हैं, और हैंड उसके अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने भूल गया। ईसीजी आपका चेक किया जाता है। ईसीजी आपको ऐसे बेड टाइप में लिटा दिया जाता है, और उसमें वहाँ पे आपकी मान लो हार्ट बीट चेक की जाती है, ठीक है। इसमें बहुत पॉइंट मिलता है ईसीजी में, इसमें बहुत पॉइंट मिलते हैं। बीपी आपकी चेक की जाती है, ठीक है। ब्लड आपका 2 बार लिया जाता है। 14 घंटे पहले बोला जाता है कि खा के नहीं जाना है, 14 घंटा पहले बोला जाता है। पहले जाते ही सबसे पहले ब्लड लिया जाएगा। ब्लड लेने के बाद दूसरी चीज़ जो आपकी की जाती है, यूरिन टेस्ट उसी दिन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका फ्लैट फिट चेक किया जाता है, फ्लैट फिट चेक किया जाता है। और उसके बाद बस उंगली तिरछा उर्छा नहीं होनी चाहिए, किसी की कटी फटी हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो। हाँ, डीएनएस मैं भूल गया, डीएनएस किसी का नाक ऐसे थोड़ा सा तिरछा होता है तो उनको पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। स्वीट का मुझे 3 पॉइंट मिले थे, मैं 3 बताता हूँ कौन कौन से। हाँ, पहली बार केवल 1 ही पॉइंट मिला था, दोबारा में 3 पॉइंट मिल गए थे। हाँ, पहली बार केवल आइस का मिला था, ठीक है। और तीसरी बार दिल्ली वाले सेंटर की तो बात ही ना करो। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता था, तीसरी बार का बताता हूँ जब 3 पॉइंट मिले। आइस कॉमन रहा है हमेशा। जो तीसरा पहला टीनिया क्रूडिस करके एक पॉइंट था, वैसे मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा, 80% को नहीं पता होगा टीनिया क्रूडिस क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, और एक पॉइंट मिला था ये स्वीट वाला, पसीने का। मेरे हाथ पे पसीना निकलता था, किसका भी पॉइंट मुझे बना था। और तीसरा पॉइंट आइस का, जो हमेशा कॉमन रहा, हर एक सेंटर में, नेवी हो या एयरफोर्स में मिलता रहा। तो इसमें जो पॉइंट मिला था, ठीक है, स्वीट वाला मुझे पता था, पक्का क्लियर हो जाए, मुझे पता था कि मैं आइस में फंसने वाला हूँ। और जो लेकिन टीनिया क्रूडिस का पॉइंट था, वो क्या होता है आपके, जैसे कि क्या बोलूँ, दाने पड़ जाते हैं, दांत खा जैसे बोलते हो, ऐसे वाला जिनके शीन हो जाता है, उन्हें हम टीनिया क्रूडिस बोलते हैं। तो वो पता नहीं उनको कहाँ से दिख गया कि ऐसे दाने आने हैं, तो उन्होंने पॉइंट बना दिया था, एक पॉइंट, ठीक है। पैर में इधर अगल बगल में हो जाते हैं, तो ऐसा वाला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बना दिया था। बाकी और पैर की उंगली नहीं कटी होनी चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आपका कोई डाउट, कुछ समस्या, इस तरह से चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है वो मैं 21 तारीख के बाद बताऊँगा आपको, ठीक है। तैयारियाँ करते रहो अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो कमेंट में बता सकते हो। ध्यान रखो खुद का। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।